नमस्कार। मैं इस समय अररिया जिला के जीरो माइल पर मौजूद हूँ और इस समय इतनी भीड़ है, आप कल्पना नहीं कर सकते, इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि आखिर यहाँ पर कितने भीड़ है। मैं बता दूँ, थोड़ा सा दिखा दीजिएगा, थोड़ा सा चारों तरफ से यहाँ के भीड़ जो इतनी तादाद में यहाँ पर और हमारे चारों तरफ की बहुत ही आप देख लेंगे यहाँ पर, तो इतनी भीड़ है कि यहाँ की रोड यहाँ पर जाम हो चुकी है, गाड़ी जाने में असमर्थ। आप देख रहे बस की पूरा रास्ता खाली होने के बावजूद यहाँ तक कि रास्ता जाम पड़ी हुई है और वो नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन इसी बीच में हमारे पास कई सारे लोग हैं जो यहाँ पर क्यों जमा है मुझे भी मालूम नहीं है, लेकिन आइए लेके चलते। हमारे पास कुछ लोग इनसे पता करते हैं आखिर भाई जाम किस लिए है। भाई साहब यहाँ पर जाम क्यों है भाई साहब? माशाल्लाह विधानसभा इलेक्शन का जो प्रचार चल रहा है और इस उम्मीद पर आ रहे हैं कि सीमांचल और बिहार के लोगों ने जो है उन्हें अपने सर का ताज बनाया है और इसलिए कि हर किसी ने हमें धोखा दिया है। लेकिन ये जो है हमें चल चल और जो है जिन्होंने को इस तरह से साफ करेंगे कि हर किसी को धोखा दे करके हमें ठोकरों पे रखा, पैरों के नीचे कुचला है। लेकिन ये इंसाफ दिलवाएंगे। जैसा कि मिसाल के तौर पे अभी की तारीख में ले लीजिए कि कुछ बयान जो है मैं अब्दुल साहब के बारे में सुन रहा था और हम अपने इलाके के बारे में भी हम आपको बता देते हैं कि MIM में और गैर MIM में, यानी कि RJD हो गई या JDU हो गई या अन्य दल हो गए, दोनों में फ़र्क क्या है। उधर जहाँ पे 100 रुपये का काम होता था वहाँ आज 10 रुपये में काम हो रहा है। जैसा कि उधर मलहट्टी लगती है, वहाँ पे 300 रुपये लिया जाता था एक माल का, एक जानवर का, लेकिन आज 100 रुपये की रसीद कटती है। हमारे यहाँ चलिए, मैं रानीगंज विधानसभा से हूँ, कार्य करता हूँ रानीगंज प्रखंड का MIM का। तो यहाँ पे जो है आज की तारीख में अगर देखा जाए तो कोई ऐसा काम जो है प्रखंड के अंदर नहीं है जो बिना घूस लिए हुए काम हो जाए। यानी कि बिहार में भी जो नीतीश कुमार कहते थे सारे घुसपैठी खत्म हो गई, ये खत्म नहीं हुई? बिल्कुल नहीं। ये मेरा सिर्फ जबान नहीं, मेरा दावा है। अगर ये चीज़ गलत साबित हो गई मेरी जबान से तो मुझे जो है चौराहे पे ला करके जो है फांसी दे दी जाए। भैया ये चीज़ तो आपका मोदी जी भी कहते हैं काम नहीं करेंगे तो जूता चप्पल वो झूठ बोलते हैं, मोदी जी झूठे हैं, लेकिन आरिफ रजा झूठा नहीं है। मैं एक आलिम हूँ, ठीक है। मोदी जी अलग ऐलान कहता हूँ कि मोदी जी कितने काम किए हैं वो सिर्फ बता दें, कोई 5 काम तो बता दें। लेकिन हाँ, हम बताते हैं कहाँ कहाँ घुसपैठिया है, कहाँ कहाँ चोर डकैत छुपा हुआ है। आप एक जो है अगर आधार कार्ड बनाने के लिए जाएं पर्सनली तौर पे तो आज की तारीख में जो है 500 से 3000 तक वसूला जाता है आधार कार्ड के लिए। जी हाँ, ये तो कहते हैं फ्री में बन रहे हैं अभी। कहीं पे भी दिखा दिया जाए, कहीं भी दिखा दिया जाए। सरकार दावे कर रहे हैं कि पूरा अभी पूरा पूरे दावे जो है और पूरा पैसे नहीं लगते, फ्री में बनाया जा रहा है। पूरा दावा खोखला है, पूरा दावा खोखला है। और सिर्फ बात इतनी ही नहीं है, अभी जो है मोदी जी ने NRC लगाई है चोर गली से, चोर दरवाजे से, जो आज तक कोई नेता नहीं बोल पाया। लेकिन अगर बोलने के लिए आया तो हमारा नेता आली जनाब असदुद्दीन ओवैसी ने बोला। इनके अलावा दूसरा कोई नेता नहीं बोला। एक सिर्फ जो है पेपर जमा करना है, पेपर जमा करना है। 22 जगहों पे क्या कहा गया है मालूम है आपको? क्या आप पेपर जमा कीजिए, आपके अकाउंट में पैसे आएंगे। भैया आधार कार्ड से कैसे पैसे आ जाएंगे? और NRC में भी जो है झूठ बोल करके जो है पेपर लिया गया। और जब आप ब्लॉक के अंदर जाते हैं तो इसमें NRC के बारे में मैं बता रहा था आपको। NRC में जो है सबसे पहले जो है यहाँ का जो है जन्म और कर्म के बारे में, और अगर जो है राष्ट्र, आपके राष्ट्र में हिंदुस्तान के अंदर आपका जन्म हुआ है, कर्म हुआ है और आप नागरिक हैं यहाँ के, यहाँ के लिए सबसे पहले अनिवार्य किया गया है क्या? जन्म प्रमाण पत्र को। ये तो मालूम होगा। लेकिन क्या जन्म प्रमाण पत्र गवर्नमेंट बना करके दे रही है? और अगर दे रही है तो फ्री में दे रही है या पैसे लेकर के? एक जन्म प्रमाण नहीं दे रहे हैं, नहीं दे रहे। हॉस्पिटल से फ्री में नहीं मिल रहा है? नहीं दे। हॉस्पिटल में भी 150 रुपये लिया जाता है। 150 रुपये हॉस्पिटल लिया जा रहा है? हाँ, 150 रुपये लिया जा रहा है। और अगर आप ब्लॉक में आइए, हम लोगों का हॉस्पिटल में बनेगा? हम अपनी बात बता रहे हैं, हॉस्पिटल में बनेगा? अभी तो नहीं बनेगा, ना, नहीं बनेगा। ठीक है, जो बच्चा हॉस्पिटल के अंदर पैदा हुआ है, यहाँ तक कि कोई हॉस्पिटल के गेट पे भी पैदा हुआ है तो उनका जो है वहाँ पे जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनेगा। अब आइए बाहर में आपको ब्लॉक से बनवाना पड़ेगा, पंचायत सचिव के द्वारा बनवाना पड़ेगा। अब जब यहाँ पे आप आते हैं तो आपको सबसे पहले SDM कोर्ट का जो है वहाँ से आपको सर्टिफिकेट चाहिए।
जब वहाँ पे दिया जाएगा तो जब आप ब्लॉक जाइएगा तो सबसे पहले ये कहेगा पैसा कितना दे रहे हैं। बिना पैसे का एक भी जन्म प्रमाण पत्र कोई भी बना करके दे दे, कोई मानने के लिए तैयार नहीं, कोई करने के लिए तैयार नहीं। दौड़ाता रहेगा आजकल, लेकिन कोई काम होने वाला नहीं है। हम चाहते हैं कि आली जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब की सदारत में इंडिया के अंदर और बिहार के अंदर आली जनाब अख्तरुल इमान साहब की सदारत में पूरे हिंदुस्तान में इलेक्शन को लड़ा जाए। और मैं पूरी आवाम से ये इल्तिजा करता हूँ कि आली जनाब अख्तरुल इमान साहब को मजबूत किया जाए और पतंग छाप पे जो है वोट किया जाए। और जितने भी दलाल हैं उन तमाम दलालों को जो है बाइकाट किया जाए। और इसके साथ साथ अभी सेकुलर की बात चलती है। जब लालू के लाल हैं जिनका नाम तेजस्वी यादव है, वो क्या कहते हैं कि मैं सेकुलर हूँ, मैं सबको लेकर के चलता हूँ। लेकिन जो है मैं जनता से भी कहना चाहता हूँ और मैं अपने आप को भी कहना चाहता हूँ कि आज तक जितनी धोखेबाजी देनी थी, धोखेबाजी की दुकानदारी चलानी थी, आप चला चुके हैं। हमें 2 से 3 बातें सिर्फ याद है तेजस्वी यादव की। पहली बात, हमारा वोट चाहिए, पिछड़े वर्ग का वोट चाहिए, चमार का दुसाद का वोट चाहिए, उनका प्रत्याशी चाहिए, लेकिन उनका नेता नहीं चाहिए। उसके साथ साथ अब आइए मुसलमानों के ऊपर, मुसलमानों का प्रत्याशी चाहिए, मुसलमानों का वोट चाहिए, लेकिन मुसलमानों का नेता नहीं चाहिए। अगर वो मुसलमानों को और पिछड़ा को जो है बाइकाट करता है तो हम पूरे बिहार की जनता हम जो है आरजेडी को तहे दिल से बाइकाट करते हैं और उसको हम वोट देने के लिए तैयार नहीं हैं। आरजेडी को देने के लिए तैयार बिल्कुल नहीं। आपका सीएम कौन होगा तो बिहार में? हमारा सीएम जब भी होगा वफादार होगा। और अब तक जो भी किया है आज तक सिर्फ वफादारी के नाम पर गद्दारी किया है, वफादारी नहीं किया है। और इसके साथ साथ मैं आपसे ये भी बता दूं, कहीं क्योंकि आपने तो सवाल किया, नहीं तो मैं जवाब दे दूं कि आखिर अख्तरुल इमान साहब को क्यों माना जाता है, आखिर असदुद्दीन ओवैसी साहब को क्यों माना जाता है, ये एक अहम सवाल है। सवाल है कि वो बिहार जब अपना उसका क्षेत्र जो है हैदराबाद है, तेलंगाना है, लेकिन वो बिहार के दौरे पर कुछ दिनों से वो तो लगातार है। मोदी जी कहाँ गए हैं? वो गुजरात से है। गुजरात से हैं तो वो ये बिहार क्यों आते हैं? वो पूरा भारत के है ना प्रधानमंत्री। क्या ये असदुद्दीन ओवैसी साहब भारत के नहीं हैं? वो बिहार के, क्या वो हैदराबाद भारत के हैं या नहीं, हम आपसे ये पूछ रहे हैं। क्योंकि बार आदमी सवाल उठाते हैं कि हैदराबाद से बिहार क्यों आया है इलेक्शन लड़ने के लिए। यही लालू यादव जी के जो है एक नेता ने क्या जवाब दिया था कि अगर इतनी ही मोहब्बत मुसलमानों से है, इतनी ही मोहब्बत पिछड़ों से है, तो असदुद्दीन ओवैसी साहब बिहार में इलेक्शन लड़ना बंद कर दें। आज मैं लालू यादव जी और उनके नेताओं को मैं जवाब देता हूँ, अगर इतनी ही मोहब्बत उन्हें बिहार से है, मुसलमानों से है, पिछड़ा वर्गों से है, तो आज तक 30 सालों से हमने उन्हें वोट दिया, 30 सालों से हमने उन्हें वोट दिया। हम ये कहते हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं कि इस मरतबा वो बिहार में इलेक्शन लड़ना बंद कर दें और वो असदुद्दीन ओवैसी साहब को सपोर्ट कर दें। ये कोई आरजेडी वाले? जी आरजेडी वाले को कह रहा हूँ मैं। आरजेडी वाले को? जी लालू जी को कह रहा हूँ मैं, तेजस्वी जी को कह रहा हूँ, उनकी पूरी संगठन को कह रहा हूँ। लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? उन्हें हराम की खाने की आदत हो गई है। उन्हें सिर्फ जनता को लूटना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। लेकिन हमें काम चाहिए। आज हमारे ये नौजवान तबके के लोग हैं, पूछिए कितने यहाँ पे नौकरी चाकरी वाले हैं। आज की तारीख में सरकारी हॉस्पिटल के नाम पर भी 10 रुपये 20 रुपये वसूला जाता है पर्ची कटवाने के लिए। अभी मैंने एक पोस्टर को देखा था जी, कि पोस्टर को देखा था कि रोजगार, स्वास्थ्य, रोजगार और एक फिर से एनडीए सरकार बोल रहा है, यानी कि स्वास्थ्य दिया है, रोजगार भी दिया है, इसलिए वो फिर से सरकार मांग रहा है। क्या कहना चाहिए? असल में सर है क्या कि स्वास्थ्य जो है ना इतना बेस्वास्थ्य हो गया है, स्वास्थ्य जो है स्वस्थ तो है नहीं, डगमगाई हुई है। अब उसको मजबूत करने के लिए टाइम चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि नीतीश कुमार जी जो है काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं। यहाँ तक कि जो है उनका दिमाग भी सही तौर पे काम नहीं करता। अगर काम किया हुआ होता तो आपको ये मालूम होगा कि लेडीज़ के ऊपर, औरतों के ऊपर उन्होंने जो है भवन के अंदर जो है जो बयान दिया था उन्होंने
कितना घटिया बयान दिया था जो बोलने के लायक नहीं है। इसलिए मैं बिहार की जनता से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि लालू को भी हटाओ और जो है एनडीओ को भी हटाओ और ओवैसी को लाओ। ओवैसी इस बार आएंगे इंशाअल्लाह ताला। अभी कितना सीट पे लड़ रहे हैं बिहार से ओवैसी? अभी फिलहाल मेरी जानकारी के मुताबिक 60 सीटों पे लड़ रहे हैं बिहार में जी। 60 सीट पे लड़ रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला 2-4 सीटें इधर उधर हो जाए अलग बात है, लेकिन 50 से 55 सीटों पर जो है ओवैसी साहब की जीत होगी इंशाअल्लाह ताला। ये तो हो जाएगा इस बार इंशाअल्लाह ताला। और किसी की भी सरकार बने, किसी की भी सरकार बने, हमारे समर्थन के वो सरकार नहीं बना सकते। और लालू के लाल ने यहाँ पे जो है पतंग छाप को, असदुद्दीन ओवैसी साहब को और आली जनाब जो है अख्तरुल इमान साहब को नकारा है गठबंधन में लेने से। लेकिन इंशाअल्लाह ताला अगर खुदा ने चाहा, अगर उनकी सत्ता बनेगी तो यही अख्तरुल इमान साहब के जो है सपोर्ट से, और अगर फूट पे आएंगे, रोड पे आएंगे तो वो भी इनकी ही वजह से आएंगे। सर तेजस्वी यादव का जो रिपोर्ट के अनुसार से पूछा गया कि आप ओवैसी साहब को क्यों नहीं आप साथ में ले रहे हैं? जब तेजस्वी यादव से रिपोर्टर ने, मीडिया वालों ने उससे सवाल किया कि उससे क्यों नहीं साथ में ले रहे हैं, तो तेजस्वी यादव का ये बयान आया सामने में कि मुझे लेटर के द्वारा अभी तक हमको लेटर मिला नहीं कि मैं इसको साथ में कैसे रखूँ। कोई दिक्कत नहीं। लेटर से या तो आप अंधे होंगे या तो हो सकता है किसी वजह से आदमी पहुंचा नहीं पाया होगा, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। लेकिन जब बार बार मीडिया और लेटर के जरिए से आवाज़ को पहुंचाई गई, लेकिन जब उनके कानों में आवाज़ नहीं गई, बार बार यही बात को रिपीट करते रहे, लास्ट में जो है आली जनाब अख्तरुल इमान साहब ने सोचा कि शायद हो सकता है कहीं कान ख़राब हो या आँखें भी ख़राब हो सकती हैं, ठीक है। तो कहा कि चलो भाई MIM के दीवानों, बिहार वासियों, चलो चलते हैं लालू जी के दरवाजे पर, देखते हैं वो हमारी कितनी इज्जत करते हैं। आज तक 30-40 सालों से हमने उनकी इज्जत की है, उन्हें हमने अपने सर का ताज बनाया है। आज देखते हैं कि ये पिछड़ों को, गिरे हुओं को, कुचलों को, मुसलमानों को और जो है साथ में चमारों को, दुसादों को वो कितना सर पे बैठाते हैं। जब गया तो ढोल ताशे के साथ में, ये तो मालूम होगा ना क्या ढोल धमाके के साथ जाने के बावजूद भी तेजस्वी जी को और लालू जी को जो है आवाज़ नहीं पहुंची थी क्या? कान में आवाज़ पहुंची थी या नहीं? उनका कहना है कि कोई भी बातों को करना है तो मैं लेटर के माध्यम से बात करूंगा, उनका कहना है। लेटर को तो आपने झुठला दिया। अगर झुठला दिया तो आपके ही एक नेता है, आपका ही एक नेता है और लालू जी के ज़माने का है। मेरे ख्याल से गालिबन उनका भी नाम प्रदीप यादव जी ही है, ठीक है। लालू जी के काजो खरीद किए, उन्होंने इस चीज़ का जवाब क्यों दिया? जब लेटर नहीं पहुंचा तो लेटर का जवाब उन्होंने क्यों दिया, पहला सवाल है। और अगर जवाब देना ही था तो फिर जो है खुद लालू यादव जी ने क्यों नहीं दिया? उनका बेटा जो है तेजस्वी यादव जी ने क्यों नहीं दिया? मतलब ये है कि जब फंसने लगो तो हज़ारों बहाने तलाश करने लगो। हम उप भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, तुम कत्ल भी कर दो तो चर्चा नहीं होता। तुम कत्ल करते रहो और हमें कहो कि हम साफ सुथरा हैं। तुम जो है कौम के गद्दार हो, कौम के ऐसे दुश्मन हो कि सत्ता पकड़ने के बाद तुम अच्छे बुरे की पहचान को भुला देते हो। तुम ऐसे गद्दार हो कि तुम जो है गरीबों के हक को खा जाते हो, लेकिन तुम अपने आप को ईमानदार कहलाते हो। तुम हमेशा क्या कहते हो कि अब जो है ये काम करेंगे, अब ये काम करेंगे। हम जानना चाहते हैं कि तेजस्वी जी जो है मुख्यमंत्री बने ना, कितना काम करके दिया? उसका दावा है मैंने रोजगार दिया। कितना रोजगार दिया? कि एक पुला बनाया यही अररिया डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। जिस दिन जो है उसका जो है उद्घाटन होने वाला था, बेचारा वो पुलवा भी वहीं पे गिर गया, मालूम है, भूल गए। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे रानीगंज प्रखंड के अंदर ही जो है रानीगंज इलाके में ही एक पुल ऐसी जगह पे बनी है कि ना आगे रोड है ना पीछे रोड है, सिर्फ पुल नज़र आ रहा है। हो सकता है कि वहाँ पे जो है लालू के लाल ने और नीतीश जी ने सोचा होगा कि जब कहीं जगह नहीं मिलेगी बचने के लिए तो वहीं पे बचेंगे जाकर। ये रोजगार दिया हुआ है। अगर रोजगार दिया हुआ है
तो आज हम लोग जो है बिना रोजगार के कैसे फिर रहे हैं। इनमें से पूछिए कितने रोजगार हैं, कितने नौकरी वाले हैं। अच्छा, इस बार अभी जो ओवैसी साहब यहाँ जो आ रहे हैं और वो जो सत्ता निकालेंगे तो क्या क्या वो काम करेंगे इस बार बिहार में? वो जो इंसानियत के नाते सबसे पहले जो है इंसानियत ज़रूरी है। जिनके अंदर इंसानियत है उनसे वादा करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अगर आप जो है हैदराबाद गए होंगे, ठीक है, 10 रुपये में इलाज होता है, ये तो मालूम होगा। यहाँ 10 रुपये प्राइवेट से लेता है, सरकारी में लेता है, ये तो मालूम होगा ना। और सरकारी में 10 रुपये लेने के बावजूद भी दवाई अधिक, यानी कि आधा से ज़्यादा, या कभी कभी ऐसा होता है कि पूरी दवाई जो है आपको बाहर से मिल जाती है। कहते हैं यहाँ दवाई ही नहीं है। मेरे साथ भी गुजरा है। मैंने कहा जो अंदर है वही दो। एक इंजेक्शन लगाया, किसी को लेकर के गया था, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन में हमने जो है बहुत जगहों पे घुमा है। दिल्ली घुमा, राजस्थान घुमा, हरियाणा घुमा, लेकिन राजस्थान की बात बताता हूँ आपको बात कि राजस्थान के अंदर आपको छोटी बीमारी से लेकर के बड़ी बीमारी तक का इलाज मुफ्त में किया जाता है। आपको जो है 1 रुपये का खर्चा नहीं है। वहाँ की भी तो कोई ना कोई सरकार चला रही है, नहीं चला रही। वहाँ की सरकार इतनी मजबूत, इतने पैसे वाले के फ्री में इलाज दे रहा है, फ्री में शिक्षा दे रहा है। और हमारा बिहार जो है इतना डगमगा चुका है कि यहाँ पे जो है शिक्षा के लिए भी जो है हाथ फैलाना पड़ता है। कितने सरकारी स्कूल में पढ़ाई होती है, कितने सरकारी स्कूल के टीचर जो है टाइम से आते हैं। एक भी स्कूल की बात आप बता दीजिए कि पढ़ाई होती है। जो कहेंगे करने को तैयार है। चलिए अभी किसी भी हॉस्पिटल में घुस जाइए, ठीक है, वहाँ पे डॉक्टरों के अंदर सिर्फ गुंडागर्दी के अलावा कुछ नहीं है। हर एक हॉस्पिटल में, जी हाँ, तानाशाही के अलावा कुछ नहीं है। ऐसी सूरत हाल में गवर्नमेंट क्या कर रही है, विधायक क्या कर रहे हैं, यहाँ के जो अधिकारी हैं वो क्या कर रहे हैं। जहाँ पर भी जाइए, थाना में भी जाइएगा ना, अगर आपने आवेदन लगाया है, FIR किया तो FIR करवाने के लिए आपको 10,000 रुपये चाहिए। FIR करने के लिए? जी हाँ। बोलते हैं तो थाना में तो कोई मैं क्या कहा सर, चलिए मेरे साथ और मैं आपके नाम से ही FIR करवाने को कहूँगा कि फलां आदमी ने मेरे साथ ऐसा किया है। अगर कर दे फ्री में तो ज़िंदगी भर गुलामी करने को तैयार हूँ। हर तरफ भ्रष्टाचारी है। इसीलिए हमने सोचा है कि पीछे देखा 15 साल लालू जी को, देखा ना, 15 साल हमने देखा, 15 से 20 साल हमने देखा नीतीश जी को। अब हमें देखना है ओवैसी जी को। इस तरह ओवैसी जी को निकलने का पूरा इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला। उम्मीदें कभी की जाती है कि ओवैसी जी अगर 60 सीटों पे लड़ते हैं तो 50 से 55 सीट पे जो है कामयाब किए जाएंगे। और हम ओवैसी जी से ये भी अनुरोध करते हैं कि अररिया डिस्ट्रिक्ट के रानीगंज प्रखंड, रानीगंज विधानसभा, वहाँ से भी जो है प्रत्याशी को उतारें। और बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पे अभी जनता इतनी जाग चुकी है MIM के लिए, अपने हक के लिए, और इन बातिल परस्तों के खिलाफ, चाहे वह RJD हो, JDU हो, BJP हो, सबके लिए जो है, यानी कि सबके खिलाफ और MIM के सपोर्ट में इतना जाग चुकी है कि वहाँ पे जो है प्रत्याशी को उतारना हर हाल में ज़रूरी है। तो मैं आली जनाब अख्तर इमाम साहब से गुजारिश करूँगा, आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप जो है रानीगंज विधानसभा में निगाहें करम फरमाएं, वहाँ से प्रत्याशी उतारें और मजबूत प्रत्याशी उतारें, ताकि वहाँ पे भी जो है MIM की निगाहें करम वहाँ तक पहुँचें और साथ ही साथ में जो है वहाँ पे भी समाज का सेवा हो सके। शुक्रिया भाई। जिसका दल नहीं उसका मसले का कोई हल नहीं। तेजस्वी यादव ने अररिया की जनता को जितने 15 साल से आइए नेताजी, वो इस बार बन क्या